everyone, welcome you all. I hope you all are doing well. Let us begin chapter number 1 of English, and the name of the chapter is the sentences. So, what is a sentence? Sentence is actually a group of words that are arranged in a meaningful order, right? So, now let us know more about the sentences. Let us begin with the chapter. So, first of all, the question they have put up is what is a sentence? So, what is a sentence? Every day or even every time we need to express ourselves. कि हर दिन या हर समय हमें जरूरत पड़ती है कि हम अपने मन के जो थॉट्स है वो बाहर एक्सप्रेस करें, राइट? दिस वी डू बाय स्पीकिंग or expressing words in groups, not in order. Was to give the words certain meaning, capable of conveying our ideas, thoughts or feelings. तो हम ये करते हैं बाय स्पीकिंग, तो हम बोल के करते हैं ये या फिर हमारे जो वर्ड्स हैं वो एक्सप्रेस करते हैं, उन्हें हमें वर्ड्स को इन ऑर्डर में इस ऑर्डर में अरेंज करते हैं ताकि वो एक सही मीनिंग उनका निकल के आ सके, वो हमारे आइडियाज को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सके, हमारे थॉट्स हमारी फीलिंग्स सभी चीजों को बहुत अच्छे से वर्ड्स के थ्रू एक्सप्लेन किया जा सके, राइट? Our thoughts can be in a smaller as well as in larger groups of words. कि हमारे जो थॉट्स हैं वो स्मॉल हो सकते हैं एज वेल एज इन लार्जर ग्रुप्स ऑफ वर्ड, वो छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं, राइट? हाउएवर words in small groups are called phrases, but they do not give out the complete sense. अब जहां पर जो हमारे सेंटेंसेस है वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं तो उन्हें हम फ्रेजेस कहते हैं, पर उनका जो सेंस है वो एक्चुअली कंप्लीट नहीं हो पाता है, राइट? इन कंपैरिजन सेंटेंस मेक्स कंप्लीट सेंस. अब अगर हम कंपेयर करें तो वही एक सेंटेंस और एक फ्रेज का जो मीनिंग है वो कंप्लीट नहीं होता है, पर वहीं अगर हम बात करें एक सेंटेंस की तो सेंटेंस का जो मीनिंग है वो कंप्लीट हो सकता है, राइट? To effectively convey a certain meaning, the words used in a sentence must follow a certain order, else they may mean something else than we intended them to mean or may not mean anything. तो हमें किसी भी सेंटेंस को कन्वे करने के लिए उसका मीनिंग जानना बहुत जरूरी है कि हम उस सेंटेंस में जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं क्या वो उस ऑर्डर में है जो मीनिंग हमें दूसरों तक पहुंचाना है, राइट? अगर ऐसा नहीं हुआ तो कभी कभी हमारे जो सेंटेंसेस है वो शायद गलत मीन कर सकते हैं, राइट? और शायद कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि उनका कोई मतलब ही ना निकले, राइट? तो a sentence is a group or combination of words make some sense. A sentence always begins with a capital letter and ends with a full stop, question mark or an exclamation mark, depending on what kind of sentence it is. तो एक सेंटेंस जो है वो ग्रुप है या फिर एक कॉम्बिनेशन है वर्ड्स का जो कि कंप्लीट सेंस बनाते हैं, और सेंटेंस हमेशा एक कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है और एंड होता है एक फुल स्टॉप पे, एक क्वेश्चन मार्क पे या फिर एक एक्सक्लेमेशन मार्क पे, और वो डिपेंड करता है भी वो सेंटेंस किस तरीके का है, राइट? तो अब जब हमने सेंटेंस के तरीकों की बात करी है, सो लेट्स रीड अबाउट द काइंड ऑफ सेंटेंसेस. सो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस. टोटली 5 तरीके होते हैं सेंटेंसेस. व्हाट आर दे? द वेरी फर्स्ट थिंग इज द assertive सेंटेंस. अब ये assertive sentences क्या है? Let's have a look. A sentence that expresses a fact, occurrence, and even a condition, etc., in a positive or negative manner is called an assertive sentence.
कि एक assertive सेंटेंस जब एक्सप्रेस करता है कोई एक फैक्ट, अक्रेंस और एक कंडीशन को जो कि पॉजिटिव या फिर नेगेटिव मैनर में हो, उसे हम एक assertive सेंटेंस कहते हैं, राइट? Assertive sentences are also called declarative sentences. कि हम assertive sentences को declarative sentences के नाम से भी जानते हैं. So, an assertive or declarative sentence conveys positive or negative meaning. Thus, this type of sentences are of two kinds. Assertive या फिर declarative sentences दो तरीकों से कन्वे किए जाते हैं, तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव मीनिंग के साथ, राइट? और इस तरीके के सेंटेंसेस के भी दो काइंड्स होते हैं. व्हाट आर दे? दे आर द एफर्मेटिव एंड द नेगेटिव. अब हम बात करेंगे अबाउट द एफर्मेटिव सेंटेंसेस की. एफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से हैं? तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस अफर्म स्टेटमेंट, वो हमें पॉजिटिव स्टेटमेंट में ही आंसर करते हैं, वो हमारी स्टेटमेंट को कंफर्म करते हैं. So the examples are, I like cooking chess. Children have done homework. The athlete is very strong. Your son was sleeping. Right? Now next we have the negative sentence. अब नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस नेगेट अ स्टेट. नेगेट तब वो उस स्टेटमेंट से इनकार करते हैं, राइट? सो हाउ डू दे नेगेट? एग्जांपल्स हमें दिए हुए हैं. एग्जांपल्स दिए हुए हैं. लेट्स हैव अ लुक. He does not like to play chess. Children have not done their homework. The athlete was not very strong. Your son was not sleeping, right? So all these are the negative sentences, right? जो कि अपनी स्टेटमेंट से नेगेट कर रहे हो, यानी किसी स्टेटमेंट में हामी ना भरना, right? After that, the next thing that we have is the interrogative sentence. अब ये interrogative sentences कौन से हैं? Let's have a look. The sentences that inquired something is called an interrogative sentence. एक ऐसा सेंटेंस जो कि कुछ इंक्वायर करता हो, यानी कि उसमें कुछ पूछा जाता हो, तब वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर आल्सो कॉल्ड क्वेश्चंस. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम लोग क्वेश्चंस भी कहते हैं, राइट? So let's have a look on the examples. What is your name? Can you jump? Does your father teach in a school? Or may I help you? Right? After that, now they are saying the interrogative sentences are of two types. Interrogative sentences भी जो है वो दो तरीके के होते हैं. कौन कौन से? They are the yes or type. They are the yes or no type questions or WH type questions, right? तो अब ये yes या फिर no type वाले questions कौन से हैं? Let's have a look. Questions that can be replied in yes or no fall under this type. अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर हमें सिर्फ yes या no वाली सिचुएशन में देना होता है, राइट? तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग yes या no क्वेश्चंस कहते हैं. जैसे कि एग्जांपल्स हैं, May I come in, sir? Did you work hard? राइट? सो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर आप सिर्फ हाँ या फिर ना सिचुएशंस में दे सकते हो, राइट? नेक्स्ट दैट वी हैव इज द WH टाइप क्वेश्चन. अब WH टाइप क्वेश्चंस कौन से हैं? The questions that need some information for an answer fall under this type. Questions जिसकी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए हो आंसर में, वो कहलाते हैं WH टाइप क्वेश्चन. जिसमें हमें पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़े, वो कहलाते हैं the WH type questions, right? These questions
begin with some question word such as when, where, who, what, how many, which, etc. ये क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चन वर्ड से शुरू किए जाते हैं जैसे कि when, where, who, what, how many, which, etc. राइट. उसी के बाद आते हैं हमारे एग्जाम्पल्स जैसे कि where do you live, राइट. नेक्स्ट इज हु इज द सिंगर ऑफ दैट सॉन्ग. तो ये कोई यस या नो वाले क्वेश्चंस नहीं है. आपको अगर इनका आंसर देना है तो एक प्रॉपर स्टेटमेंट में एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ देना पड़ेगा, राइट. नेक्स्ट वी हैव द इम्पेरेटिव सेंटेंस. अब ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से हैं? लेट्स हैव अ लुक. So, a sentence that expresses an order, request, or advice is called an imperative. A sentence जो एक्सप्रेस करता है ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस, उन्हें हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं. एग्जाम्पल्स: प्लीज हेल्प मी. नेक्स्ट, नेवर टीज एनिमल्स. Don't play with fire. Go away. Right? These are the kinds of imperative sentences. Moving ahead, next kind that we have is exclamatory sentences. अब ये exclamatory sentences कौन से हैं? तो a sentence that can express strong or sudden feelings is called an exclamatory sentence. एक ऐसा सेंटेंस जो एक्सप्रेस कर सकता है एक स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के नाम से जानते हैं. तो द एग्जांपल्स आर वेल डन, मे यू लिव लॉन्ग, व्हाट अ लवली साइट, हाउ नाइस ऑफ यू टू कम. राइट. After that, the last kind of the sentences, that is contractions. Now, what are contractions? Let's have a look. So, a contraction is the combination of two words that are shortened and used in a sentence. So, contractions ऐसा combination है दो words का जो कि shortened है और use किए जाते हैं एक sentence में. जैसे कि examples है, she is not working in the kitchen. She isn't working in the kitchen. Right? तो यहाँ पर हमने देखा कि इस not को हमने यूज कर दिया isn't की बयान. Right? So हमने contract कर दिया is not को isn't. Right? So these are known as the contractions. So now both these sentences have the same meaning. Only difference between the two is use of isn't instead of is not. ये दोनों ही sentences का जो meaning है वो बिल्कुल सेम है, बस दोनों में फर्क सिर्फ इतना सा है कि हमने isn't use कर दिया instead of is not. Right? After that, as we see, contractions are formed by dropping some letters from the second word or in some cases both the words. कि जैसे कि हमने देखा कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो बनाई जाती है जब हम कुछ लेटर्स को बीच में से गायब कर देते हैं या फिर कुछ केसेस में हम दोनों ही वर्ड्स को बहुत ज्यादा शॉर्ट और प्रिसाइज कर देते हैं. इन प्लेस ऑफ द टॉप लेटर्स एंड अपॉस्ट्रोफी इज यूज्ड. तो जहां पर भी हम कोई लेटर को छोड़ते हैं उस वर्ड में तो हम वहां पर उसकी जगह एक अपॉस्ट्रोफी को यूज करते हैं जैसा कि हमने isn't में किया है. या attack question. Now what is attack question? Attack question is a short question added to the end, positive or a negative. A attack question एक ऐसा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है जो कि हम ऐड करते हैं एक पॉजिटिव या फिर एक नेगेटिव स्टेटमेंट के एंड में. So, attack question consists of a statement followed by a short question. So, attack question
के साथ एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि एक शॉर्ट क्वेश्चन से फॉलो की जाती है, राइट? एंड द एग्जांपल्स आर Lata Mangeshkar is the greatest singer of all times. Is it she? Next, you should check your purse before going outside. Shouldn't you? Right? So, that was all about the chapter. I hope you all are clear about the sentences as well as its kinds. So, that was all about this. Thank you so much and have a great day ahead.